दोस्त रशिया ने भारत को एक नया झटका दिया है। क्यों आखिरकार रशिया एक बार फिर से आरआईसी की बात कर रहा है? ये क्या है? चीन को साथ क्यों लाना चाहता है? और ट्रंप की एशिया को नई धमकी क्या है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब यही सब आपको विस्तार से समझना है। देखिए, भारत का दोस्त है रूस, लेकिन अब क्या ये बदलने वाला है? ये बड़ा सवाल है। और वो इसलिए क्योंकि रशिया ने बोला है कि भाई आरआईसी को वापस चालू करो। अब ये आरआईसी क्या है? तो ये आरआईसी ये है, आरआईसी का मतलब है रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल डायलॉग फोरम, यानी रशिया इंडिया चाइना एक साथ मिलकर, ये जो ट्राइलेटरल है, एक साथ मिलकर एक ही टेबल पे बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ नया नहीं है। 1990 में ये आरआईसी बना था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिक कहते हैं, और तीनों देशों का एक साथ प्लान बना था। इनफैक्ट जो ये 1990 में बना था, इसके बाद इनकी 20 मीटिंग्स हो भी गई थी। सोचिए, रशिया इंडिया चाइना एक साथ, एक ही ग्रुप में, एक ही टीम में, इन्होंने 20 मीटिंग्स भी कर ली थी। लेकिन क्योंकि 2020 में वो गलवान हो गया था भारत और चाइना के बीच में, तो 2020 में ये सब कुछ रुक गया, रिक रुक गया। अब ये रिक क्या है? तो बेसिकली तीनों देश मिलके कोई भी विवाद हो, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी समझौता हो, कोई भी डील हो, इश्यूज हो, उन सब पे बात करते हैं। मतलब ये बेसिकली एक तरीका है रशिया, चाइना और इंडिया को पास में लाने का। अब रशिया ने कह दिया है कि इस चीज़ को वापस से शुरू करो, लेकिन उसमें चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। 2024 में भारत चीन ने फिर समझौता किया था, आपको पता होगा। अभी लास्ट ईयर की बात है कि कैसे चीन और भारत में नज़दीकियां बढ़ी थी, क्योंकि वो जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे दोनों ही मान गए थे कि भाई हम डीएस्केलेट करेंगे, यानी ये जो टेंशन्स बढ़ी हुई है उसको हम कम कर देंगे। लेकिन फिर देखिए इस बार क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत में संघर्ष हुआ और चीन ने खुल्लम खुल्ले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे उसको हथियार देने से लेकर हो, चाहे उसको सैटेलाइट की मदद देने से लेकर हो। तो जब इतना करीबी है पाकिस्तान का चीन, तो भारत उससे दोस्ती कैसे कर सकता है? रूस का मकसद क्या है? अब रूस दोस्ती कराना चाहता है भारत और चाइना की। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें रूस का मकसद क्या है? रूस ये चाहता है कि वेस्ट के खिलाफ, मेनली यूएस के खिलाफ एक पूरी टीम बन जाए। और सोचिए, 3 बड़े देश चाइना, रशिया और इंडिया एक साथ आ जाएं अगर वेस्ट के खिलाफ, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। भारत, चीन, रूस के लिए अहम प्लेयर्स हैं। रशिया और यूएस की तनातनी आपको पता है, ये तो बरसों से चले आ रही है। तो रशिया चाहता है कि भारत और चीन को मैं अपने टीम में लेकर यूएस के सामने एक बड़ा चैलेंज, थ्रेट करना चाहता हूं, और उसके लिए भारत और चीन सबसे अहम है। अगर ये दोनों नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ही देखिए, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब भारत और चीन दोनों ही रूस के अच्छे दोस्त हैं। अगर कल को भारत और चीन लड़ लेते हैं तो रूस के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारत भी अच्छा दोस्त है, चीन भी अच्छा दोस्त है, तो किसका साइड लेगा? तो रूस ने सोचा चलो इन दोनों की दोस्ती करा देती हूँ। 3 बेस्ट फ्रेंड्स, रूस, चाइना, रशिया, माफ कीजिएगा, इंडिया। अब बात यह है कि भारत हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अब दोनों ही केस में चुनौती है भारत के लिए। अब वो कैसे? इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत के लिए थोड़ा झटका है। चीन, पाकिस्तान एक हैं, ये आपको पता है। 80% हथियार चाइना ने ही पाकिस्तान को दिए, और वो सबूत आप सबके सामने हैं। कैसे चाइनीज वेपन्स का पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके, और जब उनका मलबा इधर भारत में गिरा ना, क्योंकि भारत ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया, तो पता चला कि देखो कैसे चीन सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान को देता है। अब आप बताइए कि किस तरीके से ये भी सामने आया था कि चीन ने इनफैक्ट सैटेलाइट की भी मदद की, भारत का डेटा पाकिस्तान को दिया चीन ने। अब चीन तो इतनी भारी फोर्स जब पाकिस्तान के साथ खड़ी है, तो ये तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, ये तो डायरेक्ट मतलब भारत से लड़ने जैसा हुआ। रूस और पाकिस्तान अब करीब आ रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैंने आपको पूरा शो करके बताया था। 2023 में पाकिस्तान ने रूस से गैस खरीदा, अभी भी दोनों स्टील प्लांट पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रशिया इन्वेस्ट कर रहा है पूरे स्टील प्लांट में, जो सोवियत के टाइम के थे। तो अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी पाकिस्तान में, तो फिर आपको पता है वो पैसा कहाँ लगाता है? वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में लगाता है, वो आतंकवाद में लगाता है। तो अब उधर रूस और पाकिस्तान भी करीब आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये लोग जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं। अभी अक्टूबर 2024 में लास्ट इनकी ड्रिल हुई थी। तो
तो अगर पाकिस्तान की करीबी रूस से इतनी, पाकिस्तान की करीबी चीन से इतनी, तो भारत के लिए तो टेंशन वाली बात है ना। रूस चीन के गहरे रिश्ते हो गए हैं, वो तो आपको शुरू से ही पता है। रूस और चाइना कितने करीब रहे हैं, इन लोगों का व्यापार इस वक्त तो और ज्यादा बढ़ गया है जब से ये रशिया यूक्रेन हुआ है। इन लोगों का व्यापार ही मैं आपको बता देती हूँ $244 बिलियन। मैं आपको बता दूं जो रूस और इंडिया का व्यापार है वो 1/4 है इसका। तो रूस बहुत ज्यादा चाइना पे भी डिपेंडेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा। रूस देता है रॉ मटेरियल, उधर से चीन तैयार सामान फिनिश्ड गुड्स दे देता है और रॉ मटेरियल्स यहाँ से रूस से जाते हैं। तो इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत गहरी है और सवाल यही उठाया जा रहा है कि भाई ये फ्रेंडशिप कहीं रूस और इंडिया की फ्रेंडशिप पर भारी ना पड़ जाए। कहीं अगर पुतिन को बोला जाए कि आपको चुनना है, या तो आप भारत को चुनो या फिर वो चीन को चुनो, तो कहीं रूस चीन को ना चुन ले। रूस चीन का यूएस के खिलाफ एक मकसद है। देखिए बेस्ट फ्रेंड्स का एक ही दुश्मन है, रूस और चीन का एक ही दुश्मन है, वो है यूएस यानी वेस्ट। तो दोनों का मकसद भी ऐसे, लेकिन भारत का ये मकसद नहीं है। भारत की वेस्ट के साथ ऐसी कोई भी तनातनी नहीं है भारत के साथ। जबकि भाई क्यों अगर हम सोचे कि पुतिन चुन सकते हैं चीन को भारत के ऊपर, क्योंकि भारत के साथ तो कम व्यापार है ना, 1/4 है, और वेस्ट का भी अलग रुख है। हम लोगों का कोई ऐसा वेस्ट से, इनफैक्ट हम तो करीब हैं यूएस के। क्या रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा? सवाल तो यही है। आगे कुछ भी होता है कि क्या रूस भारत का साथ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि उधर रूस अपना बिजनेस पाकिस्तान के साथ भी बढ़ा रहा है और चाइना का तो बेस्ट फ्रेंड बना हुआ ही है। रूस और चीन के सेंट्रल एशिया में पावर की लड़ाई, ये एक फैक्टर है जो कि इन दोनों की लड़ाई, इन दोनों की फ्रेंडशिप में एक बड़ी दरार ला सकता है कि भाई दोनों सेंट्रल एशिया में पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन बड़ा, रूस बड़ा या चीन बड़ा। और इस चीज में ऑब्वियसली भारत रूस का साथ दे सकता है, तो रूस शायद भारत को भी चुन ले। रूस भारत बना रहे हैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये उसका एग्जाम्पल है कि दोनों ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि इनमें भी ट्रेड बढ़े। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि भारत को डिसाइड करना है। आप सोचिए, जिस चीन ने पाकिस्तान की मदद की, तो क्या उससे हमको दोस्ती के हाथ मिलाने चाहिए चीन से, जो पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है? भारत को पश्चिमी देशों से दूर करना मकसद तो नहीं है, क्योंकि भारत इतना ज़्यादा, चाहे आप कितने भी फॉर्मेशंस ले लीजिए, यूएस के करीब जाता जा रहा है। तो कहीं चीन और रूस को पसंद नहीं आ रहा हो कि भाई भारत अगर यूएस की तरफ, वेस्ट की तरफ चला गया तो उधर तो दिक्कत हो जाएगी, जो हमारी टीम बनने वाली है वो तो खराब हो जाएगी। रूस मानता है नाटो और क्वाड पश्चिम गठजोड़ एशिया में अस्थिरता फैला रहे हैं। ये तो इन लोगों का वही है ना कि अगर किसी भी तरीके से यूएस डोमिनेट करता है इस पूरे रीजन को, तो रूस और चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यही सारे, चाहे आप नाटो ले लीजिए, चाहे क्वाड ले लीजिए, ये सबसे इनको प्रॉब्लम है। तो इसलिए ही अब रूस ने डिसाइड कर लिया है कि भाई भारत और चीन की दोस्ती करवानी पड़ेगी। भारत के लिए दोनों तरफ मुश्किल है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। ट्रंप ने तो 500% टैरिफ की धमकी भी दे दी है और महायुद्ध की भी धमकी दे दी है। उधर से ट्रंप के प्रशासन से बोला जा रहा है, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए, चीन जल्दी ही ये जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, जिसमें भारत भी आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इंडोनेशिया आता है, जापान आता है, चाइना आता है, तो ये जो चाइना है वो ताइवान पर जल्द से जल्द कंट्रोल कर लेगा और वो पूरे इंडो पैसिफिक में ये जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको गड़बड़ाना चाहता है। तो अब एशियन कंट्रीज को अपने हथियार और ज्यादा कर लेने चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत जल्द तबाही मचाने वाला है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया में बहुत जल्दी महायुद्ध होने वाला है। ये यूएस की तरफ से धमकी आई है चाइना के खिलाफ, और ये कहीं ना कहीं भारत को भी बोला गया है कि आप अपने हथियार बना लो, चीन कुछ भी प्लान कर सकता है। तो ऐसे समय में भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। और देखिए बीच में ट्रंप को आता क्या है, ट्रंप तो टैरिफ की धमकी दे देते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर रशिया से ऑयल ट्रेड किया किसी ने भी, और इंडिया तो करता ही है, आपको पता ही है, चाहे वो रशियन ऑयल हो, गैसोलाइन हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, तो उस पर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। अब आप सोच लीजिए, फिर आपने चीन पे भी लगा दोगे, क्योंकि चीन और रशिया में भी ट्रेड है, भारत और रशिया में भी ट्रेड है, पाकिस्तान भी कर ही रहा है, तो 500% टैरिफ लगा देंगे ट्रंप। सोचिए 500%, ये धमकी आई है भाई ट्रंप की तरफ से। उधर ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, इधर रूस भारत और चीन को दोस्त बनाना चाहता है, इधर पाकिस्तान अपनी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पावर शिफ्ट हो सकता है। और अगर भारत ने हामी भर दी तो उसके बाद क्या होगा, फिर होगा पावर शिफ्ट, फिर कितनी चीजें बदल सकती हैं।
और ना करता है तो ऑब्वियसली रशिया दोस्त है, और चाइना से तो आपको पता ही है कि हमारे रिश्ते कैसे हैं। चाइना क्या चाहता है? एक ही चीज़ चाहता है, भारत के खिलाफ लड़ाई, और वो प्रॉक्सीज में पाकिस्तान को मदद करके, पाकिस्तान को बड़ा चढ़ा के, आतंकवाद को स्पॉन्सर करके करता रहता है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।